टोटली नारी विरोधी ये बीजेपी हो चुकी है। सरकार 2024 में भी सपना देख रही है कि वो आ जाएगी, लेकिन इनका चरित्र पूरा देश जान गया है। ये देश तुम्हारी झंडी से नहीं चलता है, ये तुम्हारे भाजपा की ना झंडी से चलता है। क्योंकि मैंने भी वोट दिया था कभी मोदी को, आज भी पिछले चुनाव में भी दिया था, लेकिन अब नहीं दूंगा। मैंने हजारों पत्र लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके और चीफ जस्टिस से लेके, जिलाधिकारी से लेके और एक से एक सरकार में बैठे नुमाइंदों तक। मैं इनको कहता हूँ कि ये संवैधानिक डकैत हैं, लुटेरे हैं, जो देश का खून चूसने का कार्य कर रहे हैं। देश को पुनः जो है क्रांतिकारियों की आवश्यकता है, भगत सिंह की आवश्यकता है, और हो सकता है कि आंदोलन आपको पुनः एक गांधी दे दे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, तमाम खिलाड़ियों को आखिर न्याय कब मिलेगा? लगातार 1 महीने से ऊपर हो चुका है, इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार ने अभी तक कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। ये चुप्पी क्या मायने बताती है? क्या ये शोषण का पोषण है? क्या सच में ये मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है? क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री की जमकर वीडियो वायरल हो रही है। ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने छवि को बढ़ाया, अपनी छवि के साथ साथ देश की छवि को बढ़ाया है। लेकिन देश के गौरव को अगर हकीकत में देखें तो इन महिला पहलवानों ने बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। यानी कि पूरा मसला देखें, इस मसला का निष्कर्ष क्या है, इस पर केंद्र की सरकार ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि जंतर मंतर पर मौजूद हूं। हर बार की तरह इस बार फिर आपसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और बताएंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप परिचय देंगे? मेरा नाम बागी पांडे है, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट, और यहाँ पे मैं लड़कियों के इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए गोरखपुर से चल के आया हूँ। कुशीनगर जनपद मेरा मूल निवास है। पांडे जी, लगातार हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का आंदोलन है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि केंद्र की सरकार लगातार चुनाव प्रचार में लगी है। आपको नहीं लगता है कि ये मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, पूरी तरह से ये मुद्दे को जो है भटका रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिस सदन की आप बात कर रहे हैं, जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, जो बगल में यहाँ पे 3 किलोमीटर पे आप भी जानते हैं, 2 किलोमीटर पे जो है प्रधानमंत्री का आवास है, यहाँ पे पूरी सरकार है, यहीं बगल में सदन है। अभी 1-2 दिन के भीतर ही 28 तारीख को जो है सदन का एक नया जो सदन संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इस समय विदेशों की यात्रा पे हैं, आजकल में आने भी वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आज पूरी दुनिया में आप सबसे सशक्त लीडर कहे जाते हो। आप दुनिया के एक मशहूर लीडर, फोर्ब्स से लेके तमाम सूचियों में आप दुनिया, मतलब आपकी मीडिया और आपका सरकार एडवर्ट करती है कि आज भारत बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। आप नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप तमाम चीज़ें मतलब दिखाते हो कि विकसित भारत के रूप में आप वंदे भारत तमाम। लेकिन आप यहाँ बगल में अभी बगल में आपके एकदम जस्ट बिसाइड यू यहाँ पे देश की जो महिला एथलीट हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्वर्ण पदक जीतने का कार्य की हैं, जो इस देश की मिट्टी से पैदा हुई हैं, इस देश की मिट्टी को उन्होंने अपने रक्त में ढाला है, इस शरीर को ब्रह्मचर्य से तमाम प्रैक्टिस करके और इस देश के लिए लड़के पहलवानी करके और वहाँ तक देश की प्रतिभा को, और उनके साथ मामला होता है। 7 साल बाद आपकी पुलिस एक तो FIR नहीं दर्ज करती है। FIR सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के लताड़ के बाद दर्ज होती है। उसके बाद भी पास्को जैसी गंभीर अपराध में आप क्योंकि आपके एक बड़े आका हैं जिनको चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह की आप बात कर रहे हैं। अमित शाह लगातार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी लड़की जो है रात को 12 बजे स्कूटी से निकल जाए सुरक्षित है। वो तो इस तरीके की बात करते हैं। तो एकदम स्पष्ट ये दिखता है कि आप जो बोलते हो और आप जो करते हो, दोनों 2 चीज़ें हैं। आप जो दिखाते हो और जो आप जीते हो, दो चरित्र है आपका, एक जो दिखाने के लिए, एक जो जीने के लिए। कहने का आशय ये है कि एक हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद जैसे भक्तों को परेशान कर रहा है, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को कहा कि ये मंथरा है, और जब सत्य आ जाएगा तो मैं जो है इनको धन्यवाद दूंगा। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से, ये जो हिरण्यकश्यपु बैठा है ब्रजभूषण शरण सिंह के रूप में, जिसको पूरी गवर्नमेंट बचा रही है, और ये जो बगल सबसे दुनिया के महान प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनके कान में रुई डली हुई है, इनकी आंखें अंधी हो गई हैं, जिनको ये लड़कियां नहीं दिखाई दे रही हैं, अनशन नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को सरकार से डर क्या है? सरकार को ब्रजभूषण शरण सिंह से डर क्या है? ये डर वाला मामला क्या है? देखिए, डर वाला मामला ये है कि लोकसभा चुनाव आप भी जानते हैं कि 1 साल कुल बच गया है। मोदी सरकार 2024 में भी सपना देख रही है कि वो आ जाएगी, लेकिन इनका चरित्र पूरा देश जान गया है।
इस 10-30 दिन में से होने वाले प्रदर्शन में इनका देश की पूरी बेटियां, एक महिलाएं, ये अब आंदोलन एक इन 3 बेटियों का नहीं रह गया, इन 4-5 पहलवानों का नहीं रह गया है। अब ये आंदोलन आपका है, ये आंदोलन मेरा है। लेकिन आप ये देखिए, आंदोलन चल रहा है लगातार, देखिए 1 महीने यहाँ पर गुजर चुका है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान नोटबंदी पर है, नोट बंद कर दी। देखिए, जब भी चुनाव आता है, आप देखिए 2014 में भी इन्होंने नोटबंदी लगाया, इन्होंने अपनी सारी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए नोटबंदी लगाया। भाजपा के सारे नेताओं की कैपिटल दुगुनी बढ़ गई नोटबंदी के बाद से, और जनता इसमें, आम जनता त्रस्त हुई। प्रणब मुखर्जी जैसे जो थिंक टैंकर थे, जो जिनको मोदी जी भी प्रणाम करते थे, उन्होंने भी कहा कि आपने नोटबंदी का फैसला गलत नहीं किया, लेकिन एक बैग देश पे आप कुछ भी आरोपित कर दो, ये सबसे बड़ा चीज़ है। यानी आप जब चाहोगे इस देश को आप अपने जेब का, अपने थैले का सब्जी समझते हो, जब चाहोगे जो चाहोगे लगा दोगे। दूसरी चीज़, ये देश तुम्हारी झंडी से नहीं चलता है, ये तुम्हारे भाजपा की ना झंडी से चलता है। क्योंकि मैंने भी वोट दिया था कभी मोदी को, आज भी पिछले चुनाव में भी दिया था, लेकिन अब नहीं दूंगा, अब मैं नोटा दबाऊंगा। क्योंकि ये सदन में बैठे हुए जितने चोर, डकैत, बेईमान, क्रिमिनल्स, मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स कहता हूं। मैंने हजारों पत्र लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके और चीफ जस्टिस से लेके, जिलाधिकारी से लेके और एक से एक सरकार में बैठे नुमाइंदों तक। मैं इनको कहता हूं कि ये संवैधानिक डकैत हैं, लुटेरे हैं, जो देश का खून चूसने का कार्य कर रहे हैं। देश को अब पुनः जो है क्रांतिकारियों की आवश्यकता है, भगत सिंह की आवश्यकता है, और हो सकता है कि आंदोलन आपको पुनः एक गांधी दे दे। सरकार संस्कार और संस्कृति की बात करते, कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ जो है देवियां निवास करती हैं वहाँ देवता निवास, मतलब संस्कार और संस्कृति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सुरक्षित की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि बेटियां सुरक्षित हैं? देखो यार, जिनका खुद का चरित्र अपना, देखो मैं एक लाइन की आपसे बात कहना चाहूँगा, जैसे चरित्र जो कैरेक्टर बोलते हैं एक दिन में नहीं बनता है, वो एक लॉन्ग टर्म कैरेक्टर बिल्डिंग की प्रक्रिया होती है। किस सकरामेंट्स में आप पले बढ़े, एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस है आपका, विचारों की प्रक्रिया क्या है। तो मुझे लगता है कि जो नेता अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, मुझे इसमें 80% मैंने बताया क्रिमिनल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राइवर्स हैं, डकैट्स हैं, जिनका भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं से लिप्त हैं, जो अपने माँ बाप का, उनसे बाप दादाओं का, उनके नाम 4 पुश्त पहले का पूछ दो तो नहीं बता पाएंगे। और वो राम जैसे जो देश के मतलब सबसे मॉडेस्ट व्यक्ति थे, जिसपे पूरा सभ्यता आज तक खड़ा है, राम आज भी प्रासंगिक हैं। वो हनुमान जैसे भक्त पे, जो भक्त राज कहे जाते हैं, जो डिवोशन का पीक है, उसके ऊपर राजनीति करके और सत्ता में बन जाते हैं। एक आरोप लगा रही, बीजेपी कह रही कि जो आंदोलन है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। टोटली नारी विरोधी ये बीजेपी हो चुकी है। यही बगल में आपकी मिनिस्टर है जो अपने को जो है दावा करती है महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण, स्मृति ईरानी। अब इसका पूरा असलियत तो बहुत सारी चीजें हैं, कौन कितना दावा करता है, क्या कह रहा है, लेकिन कहने का सही है, क्या उसको नहीं दिख रहा है कि देश की बेटियां यहाँ खड़ी हैं और उसको आना चाहिए, समर्थन देना चाहिए? क्या यहाँ दिल्ली में बैठी हुई है जो आपका ये चोर बैठा है केजरीवाल, ये जो भ्रष्टाचार में शराब माफिया, शराब बेच के, मैं एक लाइन में हमेशा कहता हूँ कि मोदी का चरित्र और जो वो जीते हैं और जो वो बोलते हैं, दोनों दिखावा है। क्यों? क्योंकि गांधी के देश में आप शराब, देश को शराब का बाजार बना दिए हैं। वो शराब, वो पोर्नोग्राफी, आप नहीं जानते हैं कि पोर्नोग्राफी और शराब बलात्कार जैसी घटनाओं में कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, वो तो प्रेरक का कार्य करते हैं। और आप इतने ही दूध के दूल्हे हैं, इतने ही आप अगर वाकई में आपका चरित्र आपके पास है, शराब बंद कर क्यों नहीं कर देते आप देश को? क्यों नहीं एक ऐसा कानून लगा देते कि अब आज से शराब सड़कों पे नहीं पी जाएगी? क्यों नहीं आप पोर्नोग्राफी बंद कर देते हो? क्योंकि उस पोर्नोग्राफी से तुम्हें 30 लाख करोड़ रुपए का सालाना पैकेज तुमको प्राप्त हो रहा है, और तुम जनता पे टैक्स लगाते जा रहे हो। एक काला कानून, टोल टैक्स तुमने लगाया। तुम्हारे वीवीआईपी चोर विधायक, ये सांसद, ये सदन में बैठे 542 ये डकैत जो हैं, ये वीवीआईपी हैं, इनका टोल नहीं लगेगा, इनके ऊपर वो कानून नहीं लागू होता है जो 47 किस्म के हैं। और हम आम नागरिक हैं तो हमसे तुम टोल लोगे, डाका। इस कानून को हम लोग तोड़ेंगे। और 28 को तो अभी महिलाएं गिरने जा रही हैं। हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दिया है, अकेले गांधी की लाठी लेके, और सदन पे बैठेंगे, उसी सदन पे, और सदन को गिराने का कार्य किया जाएगा।